अस्सलाम वालेकुम जी। आज शेयर करने जा रहे हैं मोतीचूर लड्डू की यूनिक रेसिपी विद अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। ये इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे तो आप बंदूक हाँ के लड्डू तक भूल जाएंगे। चलिए जी तैयारी शुरू करते हैं। हमें इसके लिए चाहिए 4 सीड्स यानी चारों मगज़ कहीं भी अवेलेबल हैं। 1 किलो आप ले लीजिए बेसन। 2.5 कप इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर। साथ में यूज़ करूँगी गुड क्वालिटी फूड कलर। चलें जी तैयारी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लीजिए जिसमें हम बैटर प्रिपेयर करेंगे। इसमें मैं डालने लगी हूँ जी 800 ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसको मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अब इसमें हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1 लीटर पानी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि हमें जितनी थिकनेस रिक्वायर्ड है हम उतनी हासिल कर सकें। अब इसे एक बीटर की मदद से अच्छे से बीट करते जाइए ताकि इसमें कहीं गुठलियाँ ना पड़ जाएं। अब और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से बीट करेंगे। अब देखिए ये थिकनेस चेक कीजिए, हमें इतनी थिकनेस ही रिक्वायर्ड है। जब आपका बैटर इतना थिक हो जाए तो समझ लीजिए कि ये अब तैयारी के लिए मुकम्मल है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पैन। फ्लेम को ऑन कर दीजिए। पैन में मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1 कप देसी घी। इसको आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन लड्डू अगर देसी घी में ही फ्राई करेंगे तो मज़ेदार बनेंगे। ऑयल को गर्म होने दीजिए। अब जो बैटर हमने प्रिपेयर किया था उसको ऑयल में फ्राई कीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप पकोड़ों को फ्राई करते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके के साथ आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ना तो इसमें कोई बूंदी बनाने का झंझट है ना कोई और मसला। आपको सिंपल सीधे तरीके से जैसे पकोड़ों को फ्राई करते हैं उस बैटर को आपने पैन में डालकर फ्राई कर लेना है। इसमें मैंने कोई शुगर कोई सॉल्ट ऐड नहीं किया अभी तक। एज़ इट इज़ बैटर को फ्राई करके और पकोड़ों की फॉर्म में जब ये रेडी हो जाएं तो मैंने इनको एक प्लेट में अलग से निकाल लिया है। देखिए ये कितने खूबसूरत पकोड़ों की शेप में तैयार हुए हैं। इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम बैटर को डालते जाएंगे और ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हम तमाम बैटर से हम पकोड़े तैयार ना कर लें। और आप देख सकते हैं कि तमाम पकोड़े बनकर रेडी हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर में है। मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किए हैं, डार्किश ब्राउन नहीं हैं, जले नहीं हैं कहीं से। दूसरी तरफ मैं एक और पैन ले रही हूँ। अब इस पैन में तकरीबन मैं 1.5 लीटर पानी शामिल करने लगी हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2.5 कप शुगर के। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से शीरा तैयार कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से मिठास को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब इसको एक स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि एक शीरा की फॉर्म में तैयार हो जाए। हमें ज़्यादा शीरा थिक नहीं करना, थिन ही रखना है। इसमें 2-3 इलायची ऐड कीजिए। अब हम डालने जा रहे हैं इसमें फूड कलर। मैंने इसमें येलो कलर यूज़ किया है क्योंकि आपने अक्सर लड्डुओं को देखा होगा कि वो येलो कलर के होते हैं या ऑरेंज कलर में होते हैं। अगर आपको ऑरेंज कलर रिक्वायर्ड है आप थोड़ा सा ज़्यादा कलर ऐड कर दीजिए। अगर येलो रिक्वायर्ड है तो आप थोड़ा सा कम कलर ऐड कर सकते हैं। कलर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप अपनी मर्ज़ी से कलर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। लीजिए ये हमारा शीरा बनकर तैयार है। शीरे को पतला ही बनाएंगे, ज़्यादा थिक नहीं करना। दूसरी तरफ जनाब मैंने लिया है मिक्सर में मैंने सारे पकोड़ों को डाल दिया है। हम मिक्सर में इनको इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें इनको मोटा मोटा ग्राइंड करना है। ज़्यादा हमें बारीक ग्राइंड नहीं करना है, वरना आपको वो मोतीचूर वाला लुक नहीं मिलेगा लड्डुओं का। मिक्सर में इनको ग्राइंड कर लीजिए और ख़याल रखिएगा कि ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कितना मोटा इसको पीसना है।
इतना ही मोटा रखना है आपको इसे, वरना ही मोतीचूर का लुक देगा, अदरवाइज़ वो मोतीचूर का लुक नहीं देगा। ये देखिए मैंने मोटा मोटा इसको ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में। अब जो शीरा हमने बनाया था, मैं तमाम ग्राइंड किया हुआ जो मिक्सर है वो मैं इस शीरे में शामिल करने जा रही हूँ। इस तमाम मिक्सचर को इस शीरे में शामिल कर दीजिए। साथ साथ इसे किसी स्पून से अच्छी तरह हिलाते रहिएगा ताकि ये कहीं नीचे ना लग जाए। अच्छी तरह से इसको शीरे में पका लीजिए। जब तक शीरा ड्राई नहीं होता आपको स्पून चलाते रहना होगा। जब आपको महसूस हो कि पानी कम हो रहा है तो आप किसी घोटने की मदद से इसको अच्छे से घोट सकते हैं, मोटा मोटा पीस सकते हैं। इस तरह से आपका बैटर अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा और जब आप लड्डू बनाएंगे तो आपको आसानी भी होगी। लीजिए हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा देसी घी। देसी घी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये पैन छोड़ दे बिल्कुल और आपको लगे पानी ड्राई हो गया है तो समझ जाइएगा कि हमारा मिक्सचर अब रेडी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चारों मगज़ यानी 4 सीड्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, तकरीबन 20 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद आप देखिए मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हम जा रहे हैं लड्डू बनाने की तरफ। जी हाँ, लड्डू की बॉल्स को प्रिपेयर करेंगे। ये बहुत फ़न प्रोसेस है, आप इसमें अपने बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं। बच्चों को अक्सर बॉल्स और डो बनाना बहुत पसंद होता है। ये देखिए लड्डू कितना खूबसूरत बनकर तैयार है। इसको हम एक बाउल में निकालते जाएंगे। यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। इसी तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे बड़े जिस साइज़ में आपको लड्डू चाहिए वो तैयार कर लेंगे और एक बाउल में इसको सेव करते जाएंगे। ये देखिए जी एक और ख़ूबसूरत सा लड्डू आपके सामने है। इस तरह से मैंने लड्डू तैयार करके एक बाउल में डाल लिए। इन लड्डुओं को आप बनाकर अपन रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। आप आराम से इसको 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए लड्डू के बॉल बनके रेडी हैं। अब मैं इस पे लगाने लगी हूँ वर्क, चांदी का वर्क, जो कि आराम से मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप हाइपर स्टार से बाय कर सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत अंदाज में लड्डू तैयार हैं। इनको अपने गेस्ट के सामने सर्व कीजिए। यकीन जानिए जितने खूबसूरत ये नज़र आ रहे हैं उतना ही मज़े का इनका जायका भी है। आपको बाज़ार से महंगे लड्डू ख़रीदने की अब ज़रूरत नहीं है। किसी भी बेकरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। चंद ही मिनटों में आप कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार लड्डू अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। चाहे शादी का मौका हो, चाहे मंगनी का मौका हो या वैसे ही आपके घर में कोई खुशी की बात हो, आप ये लड्डू बनाएं और अपने तमाम मेहमानों को और घर वालों को खिलाएं। यकीन जानिए आप मुझे दुआ देंगे कि इतने मज़ेदार लड्डू घर पर कैसे रेडी हो जाते हैं। जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किया वो है सूजी। आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको पसंद आए हो तो। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आई हो तो।